नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन यानी 23, 24 और 25 मार्च का समय आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव लाने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और घर बार में ढेर सारे परिवर्तन करने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके 3 बड़े कार्य संपन्न होने वाले हैं, जिन्हें पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माता रानी का खास आशीर्वाद आपको मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए, नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। अगले 9 ही दिन बहुत खास रहने वाले हैं। गुड़ी पाड़वा का पावन पर्व है, साथ ही साथ नव वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। तो माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए 3 महत्वपूर्ण कार्य जो आपके संपन्न होने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आने वाले 72 घंटों में संभावना पूरी पूरी है कि आपके 3 महत्वपूर्ण कार्य बन जाए। देखिए, ज़िंदगी में इंसान मंदिर कब जाता है? वो इंसान मंदिर तभी जाता है जब उसका कोई काम होता है। जैसे कि अगर किसी परीक्षा में पास होना हो, जैसे कि व्यापार में कोई तरक्की पानी हो, या फिर बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो। और जब उसका ये कार्य माता रानी की कृपा से पूरा हो जाता है, तो वो मंदिर जाना छोड़ देता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए, ज़िंदगी में चाहे सुख रहे या दुख रहे, हमें रोज़ाना मंदिर जाना चाहिए। हमें कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर हमें भुला दिया तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस नवरात्रि अगले 72 घंटों में आपका जो पहला कार्य संपन्न होने वाला है, वो बड़ा ही शानदार है और आपको बड़ा तसल्ली देने वाला है। काफ़ी समय से कोई रोग आपको परेशान कर रहा था। कहते हैं दोस्तों, माता रानी की कृपा से इंसान रोग मुक्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को माता रानी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका कार्य यही संपन्न होगा कि जो काफ़ी समय से रोग आपको परेशान कर रहा था, वो छू मंतर हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि नवरात्रि के प्रथम दिन, या हो सके तो 9 के 9 ही दिन, आपको कालिका माता मंदिर या आपके आसपास जो भी मंदिर है, वहाँ पर माथा टेकने ज़रूर जाना है। वहाँ पर एक नारियल आपको ज़रूर चढ़ाना है। इससे दोस्तों आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनेगी। इससे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मकता विद्यमान होगी, और आपके अंदर जो नकारात्मकता बसी हुई है, वो जैसे ही समाप्त होगी, आपके अंदर के पूरे रोग भी दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो कार्य आपका बनने वाला है दोस्तों, काफ़ी समय से बेरोजगारी का आलम अगर छाया हुआ था। देखिए, इंसान की खासियत सिर्फ इतनी है कि अगर उसके पास पैसा है तो चारों तरफ उसका नाम गूंजता है। हर कोई उसका सम्मान करता है, हर कोई इज्जत करते हैं, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। लेकिन इंसान के पास अगर पैसा चला गया, तो उसके घर वाले ही उसे ताना मारने लगते हैं, उसके घर वाले ही उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पैसा हो, और अगर बेरोजगारी है तो पैसा कहाँ से आएगा? अगले 72 घंटों में बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा आपको मिलने वाला है। आपका दूसरा कार्य ये संपन्न होगा कि मनपसंद ना सही, लेकिन कोई बढ़िया और ढंग की जॉब आपको मिलने वाली है। अब आपको इसे करने से कतराना नहीं है, इतना आप सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हमें अनुभव कैसे मिलेगा? और एक बार अनुभव आ गया तो हम बड़ी से बड़ी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत करने में नाटक मत करिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा मन का मैं करूँगा, या फिर मेरा भी समय आएगा और उस समय मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसे लोगों का कभी कोई समय नहीं आता। आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपके हाथ में है वही आपका है। सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, और अभी के अभी आपको जो मौका मिल रहा है उसे पकड़िए, उसे लपकिए। तो दूसरा काम ये बनने वाला है कि एक अच्छी जॉब बेरोजगार इंसान को मिल सकती है। अब बात अगर तीसरे काम की करें, तो दोस्तों काफ़ी समय से शादी का लड्डू खाने का बड़ा मन अंदर से कर रहा था, और माता रानी की कृपा नहीं बरस पा रही थी, आपका कहीं पर रिश्ता योग नहीं जम पा रहे थे। लेकिन अब लगन निकलने वाले हैं, और संभावना पूरी पूरी है कि अभी बात पक्की हो जाए और मई में आपकी शादी हो जाए।
संभावना पूरी पूरी बन रही है। तो माता रानी की कृपा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी आराधना आप करते रहें। अपने घर में आपको माता रानी की आरती करनी है, 4 कपूर की टिकिया लेनी है, उसके ऊपर 2 लौंग रखना है। इसे जला करके माता रानी की आप आरती करें। इसका जो धुआं है वो घर के कोने कोने में आपको फैलाना है। इससे ऐसी कृपा बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि ज़िंदगी में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। इससे आपके घर में कभी नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होगा और आपकी शादी ब्याह में आ रही रुकावटें आपको जड़ से दूर देखने को मिल जाएगी। आपके घर बार में भी कई परिवर्तन दिख रहे हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको किसी प्रकार के तनाव को यहाँ जन्म नहीं देना है। देखिए, लोग या यूँ कहे तो घर के सदस्य हो सकता है कुछ ओछी बातें आपसे कर दे, आपको ताना मार दे या आपके दिल पर लगने वाली बात आपको बोल दे। तो घर बार में यहाँ पर शांति बनी रहे, इसलिए आपको बहसबाजी नहीं करनी है। नए वर्ष का समापन अभी नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर एक घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, इसलिए लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप शांत रहिए क्योंकि यही आपका स्वभाव है, बने रहना। इमोशनल रूप से आप कुछ कमज़ोर महसूस करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और कई बार यही आदत हमारी कमज़ोरी बन जाती है, जिसका दुश्मन फ़ायदा उठाकर हमें शिकस्त दे देते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है और लोगों के भरोसे नहीं रहना है, लोगों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। अपने काम आपको खुद को करने हैं, क्योंकि देखिए, आपका भरी परिवार आपके भरोसे चल रहा है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी और के भरोसे चलेंगे तो कहीं ना कहीं से जब उस व्यक्ति ने पलटी मारी या उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो असर आपके परिवार पर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका परिवार आपके भरोसे है तो आपको अपना काम खुद करना चाहिए, अपनी मेहनत आपको खुद करनी चाहिए, तभी तो आपका काम बनेगा, तभी तो आपको लाभ होगा। इतना ध्यान रखिएगा। नौकरी में अपना 100% योगदान आपको देना है, इतना आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरी ज्वाइन करके वहाँ पर गप्पेबाजी करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। आपको अपने हर कार्य को दिल से करना है और हम जब उसे आनंद से करेंगे तो हम कभी उसमें बोर नहीं होंगे। साथ ही साथ तरक्की की जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इतना आप ध्यान रखें। साथ ही साथ घर के सदस्य की सेहत आपको थोड़ी चिंता में डाल सकती है, मन में परेशानी का भाव रहेगा, व्याकुल आप रहेंगे। नौकरी पर मन कम लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने आपको बताया है अपने हर कार्य को दिल से करें, क्योंकि दिल से करेंगे तभी आपको उसमें आनंद आएगा। और आनंद अगर आएगा तो कब समय बीत जाएगा ये पता नहीं चलेगा। और समय पर अगर काम करके दे दिया तो नौकरी के साथ साथ तरक्की भरपूर होने वाली है। दोस्तों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। आप उस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखें। कान में और कंधों में दर्द हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। और परिवार वालों का प्रेम आपके ऊपर विशेष रूप से दिखाई देगा, ये अच्छी बात है। घर बार का माहौल आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और व्यापार और नौकरी दोनों ही काम में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अंतिम दिन यानी कि जैसे ही इन 72 घंटों का अंत होगा, आपके सेहत में आप बहुत अच्छा सुधार देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ी बहुत दोस्तों दिक्कत पारिवारिक जीवन में बन सकती है, वहाँ पर एकता बनाए रखिएगा। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। देखिए दोस्तों, गुड़ी पाड़वा की शुरुआत हो चुकी है, नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको माता रानी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर आप उन्हें प्रणाम करें और साथ ही एक नारियल आप उन्हें श्रीफल जरूर अर्पित करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जीवन में जो खुशियों का श्री गणेश होगा वो बहुत अच्छी तरह से होगा। इसी के साथ आप एक काम और करें कि इस दिन हनुमान जी को गुड़ में चमेली का तेल लगा करके भोग लगाने के पश्चात अगर हो सके तो हनुमान जी की 7 परिक्रमा करते हुए हनुमान चालीसा आप पढ़ें। ऐसा करने से भी आपको नव वर्ष में समस्त दुखों से छुटकारा मिलेगा, माता रानी की कृपा आपको मिलेगी। साथ ही साथ नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप एक दुकानदार इंसान हैं या अन्य व्यापार स्थल है आपका, तो वहाँ पर हरिद्रा के कुछ दाने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आप डालें, इससे धन में आपकी बहुत वृद्धि होगी। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर जाइए और गणेश जी को 5 सुपारी और 21 ताजी दुर्वा अर्पित करिए।
इससे पूरे वर्ष आपके जीवन में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले महत्वपूर्ण 3 दिनों के बारे में। वीडियो दिल से पसंद आ गई हो तो लाइक करने में देर ना करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अभी लिख दे, काम बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत आभार।